हेलो बेटा सत श्री अकाल। सो अज जिहड़ा आपां करना है टॉपिक, आई एम वेरी एक्साइटेड। अज वाला जिहड़ा अपना टॉपिक होएगा वो होएगा प्रोजैक्टाइल। सो लास्ट असीं की सिੱਖਿਆ ਸੀ? लास्ट चैप्टर दे लैक्चर दे विच असीं सिੱਖਿਆ ਸੀ फिजिकल क्वांटिटीज़। मोशन इन्हें प्लेन कर रहे हैं ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ एक्स वाई ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਟੂਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ। सो अज का टॉपिक है अपना प्रोजैक्टाइल। ठीक है, प्रोजैक्टाइल नूं तुसीं जे देखो तो प्रोजैक्ट करना आपां कहने। ठीक है, चीज़ नूं सुटना, इहदा मतलब ये बनूगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉल ते चढ़ गया, बिल्डिंग की छत के उत्ते चढ़ गया मान लो, पर मैं इत्थे क्लिफ टाइप बनाता कुछ। मान लो मैं टावर के उत्ते चढ़ गया, इत्थों मैं बच्चों वाले खिडौने ही ला लो। ठीक है, मैं एक बॉल जिहड़ी है इत्थों इस एक कॉन्सटेंट इनिशियल वेलोसिटी के नाल फायर करती हॉरिजोंटली। ठीक है, वो बॉल ऐ जा रही है। हुण तुसीं दसो बॉल ऐ जाऊगी? नहीं, क्योंकि मैं बिल्डिंग ते खड़ा है। जे मैं बॉल इतों फायर की है, बॉल ने की करना है, बॉल ते जड़ा आ थले ग्राउंड है, जी आ अर्थ है, इनकी ग्रैविटी तो बॉल ते लगनी। सो वट विल हैपन, दिस बॉल विल फैल डाउन। ठीक है, वो की करूगी, बॉल जी अपने को थले डिग पऊगी अर्थ के उत्ते, ग्राउंड के उत्ते। बट डिगदे ना वो एक बड़ा सोहना जिहा पाथ जिहड़ा ड्रा करूगी। हुण साडा काम की है, असी इस जिहड़ा पाथ है, एक तो इस पाथ नूं समझना भी ये किदां दा पाथ है, इहनूं डिस्क्राइब करना। इस प्रोसैस नूं समझना जिहड़ा प्रोजैक्टाइल जिहनूं आपां सुट्टिआ आ, फिर नाल इहदे नाल किन्ने टाइम दे विच पार्टिकल थल्ले डिगदा, किन्नी दूर जाता है। जे मैं इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी जी होर वधा दा जां घटा दा, जिहड़ी मैं इत्थे कॉन्सटेंट रखी है, तो उहदे नाल पार्टिकल किन्ना लागे डिगूगा जां किन्ना दूर डिगूगा। इन्हां चीज़ां नूं असीं स्टडी करना। ठीक है, सो दो केस करने हैं। सब तो पहला तो आह वाला केस ही करांगे जदों आपां हॉरिजोंटली सीधा फायर कीता। सो सब तो पहला तो प्रोजैक्टाइल दी तुसीं डेफिनेशन लिख लो। प्रोजैक्टाइल की डेफिनेशन इस तरह है, इट इज़ ए नेम, या कह लो प्रोजैक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी thrown with some initial TIAL, initial velocity with the horizontal direction and then allowed to move under the effect of gravity। ठीक है, ग्रैविटी दे नाल अलोन पा लो, ज़्यादा ठीक रहूगा, कल्ली ग्रैविटी। ठीक है, अगर एक होर इफेक्ट लिखना है नाल मोर प्रिसाइज करने लई, वो भी लिख लो, विदाउट बीइंग पुश्ड बाय या प्रोपेल्ड बाय
any engine or fuel means जिद्दां आपां एरोप्लेन उड़दा आ उहदा प्रोपेलर हुंदा ना भी वो एरोप्लेन नूं उड़ाउंदा रहिंदा। सो प्रोजैक्टाइल की डेफिनेशन नूं पहलां दोबारा देख लो, समझ लो। प्रोजैक्टाइल की है? प्रोजैक्टाइल इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी आ उहनूं कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे नाल थ्रो किया गया हॉरिजोंटल डायरैक्शन दे विच एंड दैन अलाउड टू मूव, बस थ्रो करता तो मुड़ के भुल गए, दैन अलाउड टू मूव दिस बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी अलोन। सिर्फ अर्थ की पुल उहनूं लग रही है तो उहदे इफेक्ट दे विच बॉडी जिहड़ी थल्ले आ रही है। ठीक है, सो इहदियां एग्जाम्पल्स जिहड़ियां आ एग्जाम्पल्स दे विच तुसीं लिख सकते हो जिहड़ा पाथ है ट्रैवल करती है ना, जिहड़ा पाथ ट्रेस करती है, इस पाथ नूं असीं बोल दिंदे हैगे आ ट्राजैक्टरी। बाई चांस एक नंबर दे विच आ जांदा आपां नूं। ठीक है, तुसीं देख लेना ट्राजैक्टरी। सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजैक्टाइल्स आर की है नंबर 1 इहदे विच तुसीं लिख लो ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो। जदों कोई ट्रेन जा रही है उहदे तो मैं कोई चीज़ थल्ले सुट्टी, हुण आपां नूं तां लगदा भी आपां स्टेशनरी थल्ले सुੱਟ ਦਿੱਤੀ ऐ करके, बट जिहड़ी ट्रेन है वो मोशन च है। जे ट्रेन मोशन च जिहड़ी चीज़ इत्थों डिग्गूगी वो एक इनिशियल वेलोसिटी दे नाल ही डिग्गूगी, वो कुछ पाथ ट्रैवल करूगी। ठीक है, वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रोजैक्टाइल बन जाती है। फिर जिहड़े जदों जंग हुंदी है, ठीक है, वार हुंदी है, वार दे विच तुसीं देखिया होना भी जैट उड्डिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जांदा 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 ऐ एक वेलोसिटी ते जा रहा हुंदा है ते ये थल्ले नूं गेयर जा निकलदा है ते इत्थों एक मिसाइल जिहड़ी है बंब हुंदा उहनूं रिलीज़ कर दिंदा। तुसीं देखिया होना सीन, वो जिहड़ा बंब आ रिलीज़ होके ऐ डिगदा, हुंदा कि बंब नूं इनिशियल वेलोसिटी प्लेन वाली मिली हुंदी, जदों इहनूं रिलीज़ करदा फिर इहदे ते कोई वेलोसिटी नहीं रहिंदी, फिर ऐ करके थल्ले नूं डिगदा। सो ये जिहड़ा बंब है ये भी अपने कोल प्रोजैक्टाइल दी एग्जाम्पल रह जाता। तुसीं ऐ लिख लो ए बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। ठीक है, इदां ही जे मैं बुलेट फायर की है पिस्टल दे नाल, तुसीं लिख सकते हो बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल और पिस्टल, कोई स्टोन सुट्टिया आ वॉल ते खड़ के, ये कुछ एग्जाम्पल्स ने इहदियां। ठीक है, सो हुण असीं जिहड़ा मेन काम करना आ वो करना आ इंदा प्रोजैक्टाइल दे पाथ्स नूं स्टडी करना। ठीक है, सो सब तो पहला तो पहला केस जिहड़ा असीं करना आ वो हैगा प्रोजैक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, मीन्स ट्रूली आ वाला केस आ मेरे को एक हाइट है h, आ मेरे को पॉइंट है O, ठीक है, आ मेरे को U है, इनिशियल वेलोसिटी मैं दे दी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी नाल फायर किया तो बॉडी नूं जिद्दां ही मैं फायर किया ग्रैविटी के इफेक्ट दे विच उन्हें आ वाला पाथ ट्रैवल किया तो इत्थे ग्राउंड नूं स्ट्राइक कर लिया के। ठीक है, सो हुण कोई मान लो लेट अस सपोज देयर इज एनी पॉइंट P हेयर। ठीक है, P है तो मोशन तो इहदा थल्ले नूं आ, सो P पॉइंट जिहड़ा आ एक्स डायरैक्शन हो गई, आ वाली ऊपर वाली वाई होगी। सो आपां ये मान लिया भी इहने इनिशियल पॉइंट तो एक्स डिस्टेंस दूरी ते है ते वाई डिस्टेंस डीप ते है। ठीक है, डीपर चला गया, थल्ले चला गया। सो हुण आपां इहनूं स्टडी करांगे। सब तो पहला तो 2 पॉइंट ध्यान देने वाले। ठीक है, इन्हां नूं तुसीं लिख ही लेना एक हिसाब नाल कि पॉइंट टू रिमेंबर। ये तुहानूं हैल्प करनगे तुहानूं डिसीजन लैन च कि मैं डेरीवेशन किद्दां सॉल्व करनी है। सो सब तो पहला पॉइंट हैगा पुत कि असी की कीता
इनिशियल वेलोसिटी दी है, बट इन हॉरिजॉन्टल, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी है वो अपने कोल सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च है, जिहदी वैल्यू हैगी यू। ते थल्ले नूं की लग रहा है, ग्रैविटी जी। इट मीनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग अलोंग, एक्टिंग वर्टिकली लिख लो, चलो ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। सो इधर नूं मेरे को यू लग रही है, इधर नूं मेरे को कली माइन इथ जी लग रही है, जी दी वैल्यू। सो जो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँगा तो मैं ख्याल रखूँगा भी जिहड़ा हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, इस मोशन दे विच मेरे कोल यू दी वैल्यू हैगी है, वी दी वैल्यू मैनूं पता नहीं, क्योंकि यू जिहड़ी आ कांस्टेंट है इस डायरेक्शन च, बट ए दी वैल्यू इत्थे 0 होगी। इदां ही थल्ले वाले पासे नूं यू दी वैल्यू, थल्ले नूं तां आपां यू कोई दित्ती नहीं इनिशियल वेलोसिटी, सो थल्ले वाले पासे नूं जिहड़ी यू दी वैल्यू आ 0 होगी, ठीक है। ए दी वैल्यू मेरे कोल जी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जिहड़ी आ वो तो चलो जिहड़े पॉइंट ते होगी उत्थे आपां कढ ही लवांगे, क्योंकि ए इज़ देयर, ठीक है। बस ये चीज़ों का ख्याल रखना। तो हुण आपां पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल नूं स्टार्ट कर दिंदे हैं। नंबर 1 पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल, ठीक है, हैडिंग लिख के पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल जिहनूं आपां स्टडी करन लगे हैं। सो सब तो पहला तो लेट अस सपोज at any point P the particle या projectile is at any point P, ठीक है, which is x distant apart from original position in x horizontal direction ते y vertical direction दे विच। सो ये चीज़ आप मान लिया, मीन इन्ना डिस्टेंस इन्हें x डायरेक्शन च कवर किया, इन्ना डिस्टेंस इन्हें y डायरेक्शन च कवर किया। सो फिर असी की करांगे, फिर असी करांगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मीन इस पासे। सो इस पासे नूं जदों मोशन लिखांगे तां इत्थे असी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। तिन्ना जो ਜਿਹੜੀ भी सुटेबल लगे ਆਪਾਂ यूज़ करनी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो कि इस वाले पासे ਨੂੰ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ कर ली सी, ठीक है। सो मैं इत्थे इक्वेशन ਕਿਹੜੀ ला सकदा, इत्थे मैं इक्वेशन जे मैं लावां, क्योंकि ਆਪਾਂ पाथ स्टडी करना तो इन शॉर्ट मैं इस एक्स की वैल्यू भी देखनी है, तो मैं इदा करदा, मैं इत्थे इक्वेशन ला सकदा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिल्कुल लगा सकदा। इत्थे एक्स की वैल्यू किद्दां लिख लांगे, आ मान लो मेरे को एक्स हैगा आ, इत्थे मेरे को एक्स नॉट हैगा आ। सो मैं किद्दां लिख लूँगा इत्थे, क्योंकि एक कली एक्स डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट लिखने हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इदा ही लिखिया सी ना आपां जदों एक्स कंपोनेंट लिखे सी इक्वेशन का। हुण आपां इहदे च वैल्यू फिल कर देनी है, ठीक है। सो वैल्यू की फिल करांगे, एक्स नॉट की वैल्यू मेरे को की है इत्थे 0, क्योंकि ओरिजिन ते ही खड़ा सी पार्टिकल तां इत्थे, है ना। सो यू एक्स की वैल्यू मेरे को की है, इनिशियल वेलोसिटी यू दिती हुई है, टी की वैल्यू मेरे को टी हुई मान लो, आह ही चलन दो एट एनी टाइम टी, इतने कहना भुल गया मैं, चलो। सो ए एक्स की वैल्यू मेरे को एक्स डायरेक्शन च एक्सलरेशन कितनी है 0, क्यों, क्योंकि असी तो कॉन्सटेंट वेलोसिटी एक दे के छड्डता। सो इत्थे अपने को की आजू 0। हुण 0 नाल अगर सारा वैक्टर मल्टीप्लाई होगा ये की हो जाऊगा 0। सो मेरे को इक्वेशन की बन जूगी, इक्वेशन बन जूगी मेरे को एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 0 ही भर दी है, 0 आ गया, इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू u इंटू टी।
mean I got x is equal to ut। सो इहदे तो मैं की कीता, इहदे तो मैं इदां करदा, मैं ना t की वैल्यू लिख लैना x by u, उदां ही करके लिख ली। ये अगे जाके किते फिल करांगे, ठीक है। तुसी इत्थे छड्ड लो, इत्थे छड्ड लो, तुहाडी मर्जी है। हुण देखो अगे आपां करदे हां मोशन along वर्टिकल डायरैक्शन। वर्टिकल हुंदा जिहड़ा y एक्सिस दे along, वर्टिकल डायरैक्शन। सो इहनूं आपां OY लिख लैंदे आ इस डायरैक्शन दे विच। आ O मान लो, आ Y मान लो, आ इत्थे x है गई सी, ठीक है। सो हुण इस डायरैक्शन दे विच देखो आपां किहड़ी इक्वेशन ला सकदे हां इस डायरैक्शन जी, क्योंकि पाथ स्टडी करना सो आपां नूं कढनी तां y दी वैल्यू पैनी है। y की वैल्यू कढ़न दे लई आपां आही टर्म्स नूं यूज़ कर लेना, आह चीज़ नूं अजम्पशन जिहड़ी सी। सो सब तो पहलां तां s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मैं जान के यह लिखदा हुन्ना। हुण इहदे तो y वाली इक्वेशन लिख लो, की बन जूगी y माइनस वाई नॉट u बाई टी हाफ a बाई टी स्क्वायर। हुण इन्हां दीयां वैल्यूज़ फिल कर दो। y नॉट की वैल्यू की सी 0, क्यों? क्योंकि ओरिजिन वाले पॉइंट तो ही तुरे सी, ठीक है, टॉप के पॉइंट तो। सो यू वाई की वैल्यू की है अपने कोल, y डायरैक्शन कोई इनिशियल वेलोसिटी हैगी सी? नो, दिस इज 0। सो वी गॉट ओनली दिस थिंग। ए वाई की वैल्यू मेरे को की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो टी इज टी, वैल्यू की आ गई मेरे को y इज इक्वल टू, आ भी 0 हो गया, आ फैक्टर भी 0 हो गया, बस आ रह गया, की रह गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हुण मेरे को टी की वैल्यू मैं इत्थे एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी मीनस टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू इतों भी कढ़ सकदा। सो मेरे को की आ जाऊगा वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो इत्थे आ जाऊगा मेरे को टी की वैल्यू फिल कर दो एक्स बाई यू, वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स बाय यू स्क्वायर, ठीक है। हुण आपां की करना, आपां ट्राजैक्टरी देख रहे हैं। सो आपां इह देखना भी कॉन्सटेंट है जिहड़ियां चीज़ां उन्हां नूं साइड ते कढ लो, जिहड़ी चीज़ वेरी करदी है उहनूं अड्ड रख लो, ठीक है। सो इदां ही करदे आ, वाई इज इक्वल टू हाफ जी कॉन्सटेंट है, हाफ भी कॉन्सटेंट सी, फरदर है इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी हॉरिजॉन्टल ये भी कॉन्सटेंट है, यू स्क्वायर लिख लिया, इनू ब्रैकेट च लिख लिया, अपने कोल की आ गया एक्स स्क्वायर, कला वेरी करदा। सो वाई इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर। हुण जिहड़ी ये इक्वेशन है इनू तुसी कॉन्सटेंट नू के लिख लो, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। हुण जिहड़ी आ इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन मैथेमैटिक्स दे विच ना साडे कोल इक्वेशनस हुंदियां वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये इक्वेशनस की हुंदी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हुंदी है इदां, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। सो हुण मैं आ इक्वेशन बनाती, ये जिहड़ी चीज़ है ना इहनूं असीं बोलदे आ पैराबोला। जदों तुसीं मैथेमैटिक्स ज्योमैट्री एडवांस पढ़ोगे तुहानूं ये चीज़ां आउणगीਆਂ। मैं हुण इत्थों अपनी समझण वाली गल की है, तुसीं ध्यान नाल देखो भी जिहड़ा मैं थल्ले पैराबोला बनाया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आह वाली इक्वेशन नूं जे देखिए तो इदां लिख सकते हैं ना आपां, आ के दी कोई वैल्यू होगी, दिस इज कॉन्सटेंट, आ भी कॉन्सटेंट, आपां इदां लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, जां कॉन्सटेंट ही है, चलो 1/k लिख लो, तो मेरे को की बन जूगा के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इस इक्वेशन तो बन सकता, आ 4 इनू मैं 1/k लिख लिया। सो आही इक्वेशन बन गई। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, आ ज्योमैट्री दिख रही तुहानूं, ऐ नहीं लगता भी इधरले नूं तो छड्ड दो, आ तो भुल जाओ, इत्थे खड़े आ आपां, इत्थों पार्टिकल फायर किया, तुहानूं इस तरह लग रहा भी फायर किया पार्टिकल आही पाथ ट्रेस करके थल्ले जा रहा। जे हाँ तुहानूं लग रहा दैन तुसीं सही तरह परसीव कर लिया, तुहानूं समझ आ गई गल। आहा अपने कोल आही चीज़ बन गई इदां ही, ठीक है। अगे वड्डा पार्ट बन जाना।
So this is parabola. So we can say using this equation that this is equation of parabola. ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ equation ਤੋਂ ਬਾਅਦ this is the equation of parabola, ठीक है, which is symmetrical about y-axis, and hence the path of projectile projected horizontally from a certain height from ground is a parabolic path. So ਅਸੀਂ ਇਸ path ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, this is parabolic path. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ which type of path is followed by a projectile when fired, then this is parabolic. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ठीक है, तो आ मेरे को एच हाइट है, सो मैं फायर किया तो इत्थे ग्राउंड ते पहुँच गया। दो चीज़ां अपने टाइम काम दियां हैगियां, एक तो किन्ने टाइम च इत्थे पहुँचा, ठीक है, एक किन्नी दूर पहुँचा, ठीक है। जिहड़ा टाइम है, टाइम नूं बेटा असीं बोलदे हां टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कड्ढण दा सौखा तरीका की हुंदा आ, किन्ने टाइम ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ h। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, s ut plus half at square। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ h ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ 0 ਪਲੱਸ ਹਾਫ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ g, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ t, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ t ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕੈਪੀਟਲ T ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਹਾਫ gt ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h, ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਸੋ t ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 2h by g, then t is equal to square root 2h by g, ठीक है। now this is time of flight। ਜੇ time of flight ਦੀ definition ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ time of flight is the total time for which the projectile is in the flight। it is the total time for which the projectile is in flight, that is the time taken by object to go from 0 to c, ठीक है। सो एक चीज़ तो अपने को ये होगी, दूजा है अपने को फंडा हॉरिजॉन्टल रेंज का, ठीक है। दूसरा है कितना डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल किया, इनू असी बोलते हैं रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वैल्यू है एक्स एक्सिस दे अलोंग है, सो असी इनू बोल देने हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है अपने को, तुसी ऐ करो आही फार्मूला वाई डायरैक्शन च ला दो, ये हुण आपां एक्स चलाया सी, सॉरी वाई चलाया सी ना, सॉरी, तो इत्थे आपां नूं वाई लिखना चाहिए सी, हुण मैं एक्स चला दिना, ठीक है। सेम फार्मूला की हो जो मेरे को एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इदां ही सी ना। सो हुण ए दी वैल्यू तो ए एक्स की वैल्यू तो 0 है इत्थे, तो यू एक्स की वैल्यू अपने को यू हैगी है, तो किन्ने टाइम बाद यह डिग्या है, इनू असी टाइम ऑफ फ्लाइट कहा है। सो हुण इत्थे असी टी नू टाइम ऑफ फ्लाइट दे नाल रिप्लेस कर देंगे, वट वी विल गैट जी फाइनल वैल्यू होगी एक्स की, उन्होंने असी लिख लाँगे आर, ए वाली वैल्यू दे आर दे बराबर लिख लाँगे, एक्स नॉट अपने को 0 हैगा सी।
So we will write here r is equal to 0 plus uxt u capital T plus 0 आ गया। कैपिटल टी की वैल्यू इतने भर दिए कि आ जो r इज इक्वल टू u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय g। सो ये सिंपली मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज बन गई। जे इनू डिफाइन करना होवे तो तुसी ये लिख लो, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट while going from initial point to stopping point। ठीक है जी। सो अगर एट एनी टाइम तुसी वेलोसिटी की वैल्यू कढ़नी होवे, एट एनी टाइम वेलोसिटी की वैल्यू कढ़नी होवे, इत्थे कुछ होर होगी, इत्थे कुछ होर होगी, इत्थे कुछ होर होगी। कादी वैल्यू? v की वैल्यू कांस्टेंट तो हो नहीं, v1 v2 v3 लिख लो। चलो सो वो किद्दां कढ़ांगे, उहदे लई अपने कोल की है, तुसी ये देखो कि वेलोसिटी मेरे को कादे बराबर है, vxi vy j कैप। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कादे बराबर है, हो जाएगा मेरे को vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है पुत्त। सो तुसी हुण ये देखो भी आपां तां एक्स एक्सिस वाले पासे इनिशियल वेलोसिटी u दित्ती है, तो दैट इज़ कांस्टेंट, उन्हें तो वेरी होना नहीं। सो उस पासे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जिहड़ी आ ओहदी वैल्यू कुछ नहीं होनी, फाइनल वेलोसिटी दी ओहदी वैल्यू u ही रह जानी है। सो फाइनल वेलोसिटी x डायरैक्शन च u रहूगी अपने कोल। सो vx दी वैल्यू तो मेरे कोल की रहेगी u, vy दी वैल्यू मेरे कोल की हो जाएगी, उहदे लई आपां कढ सकदे हां vy इज इक्वल टू uy प्लस at। ए इत्थे की है मेरे को एक्सेलरेशन थले नूं किहड़ा लग रहा वाई डायरैक्शन च ड्यू टू ग्रैविटी g। सो मेरे को यू वाई की वैल्यू 0 आ। सो वी वाई की वैल्यू की आ गई 0 प्लस जी टी। इट मीनस वी वाई की वैल्यू जी टी आ गई, यू वाई वी एक्स की वैल्यू मेरे को यू सी, वी वाई की वैल्यू मेरे को जी टी आ गई। सो मैं वी की वैल्यू जी लिख सकता उसका मैग्नीट्यूड आ स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर रूट तिखा कर लिया करो उसको, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की आ जाऊगा यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है। सो ये किसी भी जगह के उत्ते किसी भी पॉइंट के उत्ते पाथ दे विच मैं वेलोसिटी कढ़नी है तो मैनू उतों का टाइम पता होना चाहिए। यू एक्स कंपोनेंट सेम रहना, वाई की वैल्यू वेरी करूगी टी के हिसाब नाल। So this is all about projectile which is projected along horizontal। So एक पार्ट आपां इहदा कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर दे विच we will cover projectile fired at an angle। ठीक है, इत्थे आपां थीटा इस एंगल दे नाल फायर कीता, इहदे बारे सारा कुछ देखांगे, इहदा पाथ देखांगे, टाइम ऑफ फ्लाइट देखांगे। ठीक है, फिर रेंज देखांगे, टोटल हाइट देखांगे कितनी हाइट तक यह गया। सो ये सारिया चीज़ां आपां कवर अप करांगे। कोई भी क्वेरीज होन बेटा यू कैन आस्क कमेंट। ठीक है, आस्क इन द ईमेल तुसी मैनू भेज सकते हो, उहदे ते भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय।